हमारी बुक का 10वीं क्लास का ये 7वां चैप्टर है। 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर 7। 6 चैप्टर नहीं हुआ? 6 चैप्टर बेटा बाद में कराऊंगी, पहले 7th इजी है, हम पहले कर लेते हैं, जो आप लोगों को इजीली आ भी जाएंगे और मार्क्स भी इसमें अच्छे स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, उसके बाद डिटेल भी करेंगे। ध्यान से देखते रहिए, मैं कुछ बातें आपको बता रही हूँ, ये बातें समझनी इस चैप्टर को करने से पहले ज़रूरी है। ठीक है, इस लाइन को जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसे हम क्या बोलते हैं, जो मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है ये, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे वाई अक्ष। और जो लाइन मैंने अब ड्रॉ करी है इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष। ठीक है, यहाँ पर आपका ये होता है एक्स और ये वाला होता है आपका वाई। ठीक है, और जहाँ पर ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में एक दूसरे को काटते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन। ये वाला पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 0। 0 0 का क्या मतलब हुआ कि x, जो पहले वाला बिंदु मैंने लिखा ये वाला, ये 0 x अक्ष को रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो बिंदु है ये y अक्ष को रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पहले वाला हमेशा x को ही दिखाएगा और दूसरे वाला जो बाद में लिखूंगी वो y को ही दिखाएगा। ठीक है, अभी और धीरे धीरे समझेंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा। जब आप राइट साइड के डिस्टेंसेस को देखते हैं, दाईं तरफ की दूरियों को देखेंगे, तो यहाँ पर ये जिसको मैं दिखा रही हूँ, मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा आपको, ये जो है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। आप नंबर लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर भी यहाँ पर जो आप लाइन नंबर लिखते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। मतलब अगर ये 0 है तो थोड़ी सी दूरी पर आप लिखेंगे प्लस का 1, फिर प्लस 2, फिर प्लस 3, फिर प्लस 4। और जब आप लेफ्ट साइड में लिखेंगे, मूल बिंदु से ओरिजिन वाले से लेफ्ट साइड में जब आप देखेंगे तो ये नेगेटिव होते हैं, -1, -2, -3, -4। मतलब क्या कह रही हूँ, एक्स अक्ष के अंदर, एक्स एक्सिस के अंदर मूल बिंदु से ओरिजिन से, यानी कि दाईं तरफ राइट साइड पर सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं। राइट साइड पर ये वाले सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं और मूल बिंदु से, यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर सारे नंबर हम नेगेटिव में लिखते हैं। सेम वे वाई एक्सिस की बात हो रही है, वाई अक्ष की बात हो रही है। मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जब आप नंबर लिखेंगे, ऊपर की तरफ जब आप नंबरिंग करेंगे तो आपके पास सारे नंबर, सारी संख्याएं प्लस में होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, लेकिन जब मूल बिंदु से आप नीचे की तरफ देखेंगे वाई एक्सिस में, वाई अक्ष के अंदर, तो वो सारे के सारे नंबर नेगेटिव होंगे, माइनस में होंगे। क्लियर हुआ? यानी क्या कह रही हूँ मैं कि अगर मैं इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं। ये मेरा हमेशा कौन सा चतुर्थांश होता है? पहला चतुर्थांश, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। इंग्लिश मीडियम पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलेंगे चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश। और पहले चतुर्थांश के अंदर सारे निर्देशांक में
एक्स एक्सिस का पॉइंट यानी कि एक्स अक्ष का बिंदु और वाई अक्ष का बिंदु दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों के दोनों प्लस में होंगे। मतलब आप अगर ऐसे दिखाएंगे तो भी आपको समझ में यस आएगा, मैम। ऐसे दोनों ही प्लस में। पहले वाला प्लस एक्स के लिए है, बाद वाला प्लस वाई के लिए है, दोनों ही प्लस में होते हैं। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये मेरा होता है दूसरा चतुर्थांश, यानी कि इसे बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश। सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपने 9th क्लास में किया हुआ है, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसमें जो बिंदु होते हैं, जो एक्स अक्ष का बिंदु होगा वो नेगेटिव होगा। एक्स अक्ष का बिंदु मतलब माइनस एक्स, और जो वाई अक्ष होगा वो प्लस का वाई होगा, लाइक दिस। माइनस का एक्स और प्लस का वाई होगा यहाँ पर हमेशा, क्योंकि वाई वाला ऊपर है, नीचे नहीं है। और इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये मेरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट। इसे क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश। तीसरा चतुर्थांश, बिल्कुल सही बोल रहे हैं शिवम आप। और इसके अंदर आपका माइनस का ही एक्स होता है और एक माइनस का ही एक वाई। प्लस का है। तीसरा चतुर्थांश एक्स भी माइनस का होगा और वाई भी आपका माइनस का ही होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चौथा चतुर्थांश। और इसके अंदर आपका जो x होता है वो प्लस का होता है, लेकिन जो y होगा वो आपका माइनस का होगा। ठीक है। और इस वाले बिंदु को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ। मूल बिंदु है। मूल बिंदु, हाँ जी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मूल बिंदु, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैंने लाइन लगा दी है थोड़ी सी, ओरिजिन। ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, लेकिन 0 का न्यूट्रल होता है नंबर। 0 का ना तो कोई पॉजिटिव होता है और ना ही कोई नेगेटिव होता है। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इस सारे को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये जो मैंने बनाया, ये सारा का सारा ग्राफ जो बनाया, इसे क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे देखकर बताना पड़ेगा, रियली सॉरी, मुझे देखना पड़ेगा हिंदी मीडियम में क्या बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए बता रही हूँ, एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सुन सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन, अगर आपको मालूम है तो आप मुझे बता सकते हैं। कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जो हमारा 10th क्लास का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब आप सुनेंगे तो आपको समझ भी आएगा और याद भी आ गया होगा कि हाँ, हमने ये सब 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर ये एक लाइन ड्रॉ किया। चलिए, ये एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन जब मैंने ड्रॉ किया तो इसके यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रही हूँ। कोऑर्डिनेट्स का मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए निर्देशांक लिख रही हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई भी ले रही हूँ, ये कोई आपकी बुक का एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ आपको एक समझाने के लिए। ठीक है। x1 इसका नाम दे रही हूँ सिर्फ मैं कोऑर्डिनेट्स का, x1 y1। ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मुझे कुछ नहीं पता। सिर्फ मैं आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में विकल्प रूप में आपको एक निकाल कर दिखा रही हूँ कि क्या चीज़ हम इसमें करते हैं। ये आपका x1 और y1, मतलब मैंने इसका एड्रेस लिख दिया। जो ये पॉइंट है मेरा, जो इस लाइन का ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पर है? x1 और y1 पर है। ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, इसे मैं मानकर चल रही हूँ कि ये पॉइंट मेरा क्या है? x2 और y2।
आप ऐसा मानकर चल सकते हैं। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, आपको ये बताना है कि अगर मैं इस पॉइंट का नाम यहाँ लिख दूँ ऊपर कि इस पॉइंट का नाम है ए, और इस पॉइंट का नाम फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लीजिएगा बी। आपको ए बी की लेंथ निकालनी है। ए बी की क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है, या फिर कह लो कि ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, या फिर ये कह लो कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। और वो फार्मूला क्या है मैं वो बताने जा रही हूँ, पर वो वाला फार्मूला आपका सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही काम करेगा। वो फार्मूला आपका सिर्फ निर्देशांक ज्यामिति में ही काम करेगा। सॉरी, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, बस आप इस बात का ध्यान रखना। अभी 2 मिनट रुको, मैं आपको पहले एक चीज़ बता देती हूँ। फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस, आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़ ये फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, मैंने बोला होल स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पर पावर लिखने का कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास यहाँ पर लैपटॉप में कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं जो ये 2 लिख रही हूँ ये पावर में है, तो मैं इसको पावर में कैसे लिख रही हूँ? इस तरीके से लिख रही हूँ। आपको ये समझना पड़ेगा, मेरे पास यहाँ ऑप्शन नहीं है तो मैं इसी तरीके से लिखूंगी। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्क्वायर मैं फिर से ऐसे ही लिखूंगी। सॉरी, 1 मिनट रुकिए। हाँ जी, x2 माइनस, मैम बुक में भी होगा ना ये? हाँ जी बेटा, बुक में सब है, फिर भी आप नोट जरूर कर लेना। इसे हम क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला। बुक में सब कुछ है, पर आप अपने हाथ से नोट करोगे तो आपको याद जल्दी होगा, याद करना ज़रूरी है, ठीक है। अब x2 क्या है? ये वाला x2। x1 क्या है? ये वाला x1। y2 क्या है? ये वाला y2। और y1 क्या है? ये वाला y1, ठीक है। और इनका स्क्वायर करके जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास a और b के बीच की लेंथ आ जाएगी। समझ में आया? डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर x2 कुछ भी हो सकता है, x1 कुछ भी हो सकता है, आपको दिया होगा सब कुछ, ठीक है। तो मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं कहूँगी, रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बार मैं ये इरेज कर रही हूँ सारा। मैं ऐसा करती हूँ, एक और शेयरिंग करती हूँ। आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बुक नज़र आएगी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी आएगी। 2 मिनट। एक्सरसाइज 7.1। 7.1, यस। अभी हम एक ही फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं, बीच में कुछ और भी आएगा तो मैं बहुत सारी बातें बताऊंगी, वो सुनते रहना, ठीक है। हाँ जी, दिख रही होगी आपको। जिन बच्चों के पास इंग्लिश मीडियम की बुक है वो प्लीज़ इंग्लिश मीडियम की बुक भी खोलिए। इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा शायद शेयर करना एकदम से। इंग्लिश मीडियम का पेज भी शायद आपको दिख रहा होगा, इंग्लिश मीडियम का पेज, और बीच बीच में मैं हिंदी मीडियम का पेज भी खोलती रहूँगी, ठीक है। और आपके पास अगर अपनी बुक्स हैं तो वो भी खोल के रखिएगा। देखिए जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमें ये दिया हुआ है और हमें इन पेयर्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। एक तरफ के कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3, और एक तरफ के कोऑर्डिनेट हैं 4 और 1। मतलब आपको 2, 3 और 4, 1 के बीच के युग्मों के बीच की दूरियां याद करनी है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? मैं यहीं पर करती हूँ बुक के पास ही। सबसे पहले मुझे इसकी फिगर ड्रॉ करके दिखानी है आपको, क्योंकि जब आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप भी अगर फिगर ड्रॉ करेंगे ना तो अच्छा लगेगा।
आप एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करिएगा। ओके, फिर आपको क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। इससे क्या होता है, क्लियर होता है सारा कुछ। और जब आप सारा कुछ लिख कर करेंगे तो पेपर के ऊपर इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। 4 और 1, ठीक है। और दूसरी तरफ के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2 और 3, राइट। ये कोऑर्डिनेट्स, यस सर। मुझे इनके बीच की दूरी निकालनी है। ये बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है। पहले मैं सिंपल से ही शुरू करूंगी, उसके बाद आपको टफ 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 मिलेंगे और आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, अंडर रूट, ये यही वाला फॉर्मूले लगा के करेंगे। यही वाला फॉर्मूला, क्योंकि दूरी निकालनी है ना, दूरी निकालनी है, यस सर। डिस्टेंस निकालना है, तो सेम। एक्स हमारा 2 हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिए, फॉर्मूला लिख दूं पहले मैं। फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस 2 माइनस x1 की पावर 2 2 प्लस y2 माइनस y1 माइनस की y1 पावर रूट 2। ठीक है। अब यही फॉर्मूला लगाकर मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो आप देखिए ध्यान से मैं कैसे करूंगी। 4 माइनस 2, इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास, मैं लिख क्यों नहीं पा रही, 4 माइनस 2 की पावर 2 प्लस आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, 1 माइनस 3 की पावर 2, ठीक है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आगे क्या होगा, -2 का। 4 माइनस 2 यस कितना मैम। होता है, 2 होता है। 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। तो आपको 2 की पावर 2 लिखना है। 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 4 प्लस 1 माइनस 3 हो करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 3 -2, -2 की पावर 2 करेंगे तो भी 4 ही आएगा। ये बातें मैंने पहले भी बताई हुई है। अभी मैं आपको एक बार क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं तब दोबारा भी बताऊंगी कि जब आप पॉजिटिव नंबर की पावर इवन हो, यानी कि पॉजिटिव संख्या की पावर, अगर शक्ति जो है आपके पास एक सम संख्या हो तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो, यानी कि अगर माइनस वाले नंबर की पावर की शक्ति एक विषम संख्या हो तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अभी मैं ये डिटेल में भी बताती हूँ, पहले इतना देखिए। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, 8 का अंडर रूट बताना है। तो मुझे कौन बताएगा अच्छे से कि 8 का अंडर रूट क्या होता है, प्लीज बताइए। मैम 2√2। बहुत अच्छे, शाबाश सोनी, 2√2। तो आप अपना आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं कि आपका, आपको ए और बी, अगर मैं इसका नाम ए दे दूं यहाँ पर, मान लो ये मेरा पॉइंट ए था और ये वाला पॉइंट मेरा बी था, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई मेरे पास, 2√2। 2√2, आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं पीछे से, यही होगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, अब जो मैं बताने जा रही हूँ, इसमें ना तो कहीं पर सेंटीमीटर होता है ना ही कहीं पर मीटर होता है। तो आप ना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसके पीछे लिखते हैं यूनिट। क्या वर्ड लिखते हैं इसके पीछे, यूनिट, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसके पीछे लिखते हैं 2 वर्गमूल 2 इकाई। आप इकाई लिख इकाई। सकते हैं,
इकाई, इकाई, यस। छोटी ई, कै पे आ की मात्रा, बड़ी ई, इकाई। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आपको एक देखिए, एक बार आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, प्लीज। यस। मैम ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब देखिए, आपको जो बात मैं बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कैलकुलेशंस में यूज़ भी होती है। ठीक है, तो वो क्या बात बता रही हूँ, अगर मान लो -1 है, अरे मैं लिख क्यों नहीं पा रही, -1 है, -1 की पावर, अगर आपके पास -1 की पावर फॉर एग्जाम्पल 112 है। अब पावर में 112 इतना बड़ा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको ये पता है कि जो 112 है ये एक सम संख्या है, ये एक इवन नंबर है। तो अगर देखो 1 की पावर कितनी मर्जी कर लो, आपका हमेशा ही 1 आएगा। 1 की पावर, 1 की शक्ति, 1 की शक्ति, कितना मर्जी 1 को कितनी बार 1 से गुणा कर दो, आपका आंसर 1 ही आएगा। अगर आपकी क्लास बंद हो जाती है तो आपको फटाफट से रीज्वाइन करना है। ठीक है, ओके मैम। अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव में भी 1 है, 1 की शक्ति कितनी भी कर देंगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा। बात आ रही है कि आंसर नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा, तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर हो, 112, 112 एक सम संख्या है, 112 इज एन इवन नंबर, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, +1 आएगा। ठीक है, पावर खोलने के बाद। इसका उल्टा, इसका उल्टा मैं क्या बोल रही हूँ, -1 की पावर अगर आपके पास 1, चलो 99 लिख देते हैं, 99 हो। अब देखिए 99 पावर है, फिर से वही बात कि 1 की पावर कितनी कर दो आंसर तो 1 ही आएगा, लेकिन पावर ओड है, 99 इज एन ओड नंबर, मतलब एक ये विषम संख्या है, तो आपका आंसर -1 आएगा, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। क्या आएगा आपका आंसर, नेगेटिव आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें बहुत जगह यूज हो जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप मुझे ऐसा करिए, एक बार से फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ट्राई करके दिखाइए। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ट्राई करिए प्लीज। मैम थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट।